मैं हूं दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आई हूं। कल की वीडियो में मैंने आप सभी को समझाया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव और नेगेटिव कैसे बनता है। जैसे आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ही लिखा हुआ है, इसीलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको इसे समझने में। आज हम लोग जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस में इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं। अब ये इंटरोगेटिव क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। पास्ट कंटिन्यूअस में ये इंटरोगेटिव, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस हमें सबको पता है कि पहचानते कैसे है, पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी, रहे थे, यही होती है ना पहचान। तो जी हाँ, अगर हम जब भी हिंदी में ये दिखाई दे तो हम समझ जाते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही। अब अगर मैं बोलूँ कि इसमें इंटरोगेटिव, जैसे मैंने एक वाक्य लिया कि मैंने बोला क्या आप दिल्ली, मैंने बोला क्या आप दिल्ली जा रहे थे, मैंने ऐसा बोला कि क्या आप दिल्ली जा रहे थे। तो देखिए इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हमने इससे पहचान लगा लिया कि ये क्या है, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, अब क्या इसमें कोई क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन भी दो टाइप से पूछे जाते हैं, सभी को पता है। जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में होता है वो क्वेश्चन हमेशा आपके इंटरोगेटिव होते हैं, और जिस क्वेश्चन में आंसर होता है, कोई उत्तर देना होता है, प्रति उत्तर देना रहता है, तो वो क्वेश्चन जो होते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड में चले जाते हैं। क्लियर, इतना तो हमें बेसिक क्लियर करा दिया गया है हमें, लेकिन हमें बस ये नहीं पता कि ये बनते कैसे हैं। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले क्या रहता है कि हम जो सब्जेक्ट पहले लिखते थे उसको बाद में, और हेल्पिंग वर्ब जो पहले लिखते थे उसको मतलब जो सब्जेक्ट पहले लिखते थे उसको बाद में। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है ना और जो सब्जेक्ट है, ये अपने अपनी जगह को छोड़ के अब एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं। जैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, जिस कई बार हमको एक सीट पे कंफर्टेबल नहीं लगता, अपन बोलते हैं कि चल तू मेरी पे आ जा, मैं तेरी पे आ जाती हूँ। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जो सब्जेक्ट है वो बोलता है मुझे अब यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, और हेल्पिंग वर्ब बोलती है मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो तू मेरी जगह ले ले, मैं तेरी जगह ले लेता हूँ। समझे। और बाकी क्या रहेगा, बाकी वैसे का वैसा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर आपका क्या आता है भाई बोलिए, ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपका आ जाता है अदर वर्ड। अब एक चीज और आती है इसमें कि क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क किस वाला का नाम है, ये साइन होता है इंटरोगेटिव का। किसका साइन होता है भाई, इंटरोगेटिव का। इसमें सिंपल सा लॉजिक यही है कि जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। देखिए जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं कि नहीं, हाँ या नहीं लगाते हैं। तो इसमें भी तो हमें वही करना पड़ेगा ना, हाँ वही करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब मैं आपको करके बताती हूँ। सबसे पहले आप याद रखिएगा इस स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा कट गया। आप इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा तो आपको बेसिक समझ में आने लगेगा, क्लियरली आप समझ जाएंगे कि क्या है। अब देखिए जैसे मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें भी बाज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है। बाज किसके साथ आती है और वर्ब किसके साथ आती है बताइए। अभी पिछली वीडियो में ही बताया था, किस किस को पता है। जिसने को नहीं पता है वो वीडियो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम लिख देती हूँ। जिन सब्जेक्ट के साथ बाज आएगा उनको बाज के साथ लिख देंगे, जिन सब्जेक्ट के साथ वर आएगा उनके साथ उन सब्जेक्ट को लिख देते हैं, ठीक है। सो देखिए वी यू दे आता है वर के साथ, ही सी इट नेम, और आई आता है आपका वाज के साथ। इतना क्लियर है, चलिए हाँ क्लियर है। तो क्या रहेगा, अब यहाँ पर लिखा है क्या आप क्या होता है, आप और तुम। आप और तुम जो होता है वो यू के लिए ही यूज होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यू लिखेंगे। अब देखिए एक कन्फ्यूज़न है कि आपने मैम हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लिखा। जिन बच्चों को क्लियर समझ में नहीं आया कि क्या करना है कैसे करना है, सबसे पहले वो सब्जेक्ट लिख लिया, यहाँ पे जगह छोड़ दे और यहाँ पर भी जगह छोड़ दे, बीच पे लिख ले, है ना। तो सबसे पहले आपने आपका क्या लिख दिया, यू लिख दिया। अब आप बोलेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो वर आएगी कि नहीं, तो हम वर को आगे लिख देंगे। बस इनमें अदला बदली हुई। देखिए इंटरोगेटिव का मतलब ही अदला बदली है। क्या है भाई, अदला बदली ही इसका मेन, अगर मैं बोलूँ तो कॉन्सेप्ट है, ताकि आप क्लियर समझ में आ जाए आपको। देखिए यहाँ पर वर्ब लिखा, फिर मैंने यू लिख दिया। अब मैंने लिखा क्या, हेल्पिंग मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये अपनी जगह कभी चेंज नहीं करते, बहुत ही भले मानने से है ये।
ये अपनी जगह कभी चेंज नहीं करते हैं, भले कोई आए कोई लगे कोई हटे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ होते हैं ना अपने रिश्तेदार, किसी के कुछ कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ जले भुन होते हैं जो अपनी जगह बदल लेते हैं, तो वो यही है। ठीक है। सो वर्ड यू। अब इसके बाद क्या, गोइंग, इसके बाद क्या, गोइंग टू दिल्ली। वर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, और ये लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखिए इंटरोगेटिव की सिर्फ यही शर्त होती है कि जो सब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, दैट्स इट, कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कि क्या रवीना मूवी देख रही थी। हाँ मुझे पता है बैटरी डिस्चार्ज होने वाली, मेरा मोबाइल डिश होने वाला है, लेकिन मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना इन लोगों की। क्या रवीना मूवी देख रही थी, तो मैं क्या बोलूँगी इसको, अब रवीना है तो रवीना लिख देते हैं। चलिए पहले अपन लिखा रवीना। अब हमको पता है कि रवीना मतलब कि ये किसी का नाम है, और नाम के साथ क्या आता है, वाज आता है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वाज लगा देंगे। वाज रवीना मूवी देखने को, देखने को क्या बोलते हैं भाई, सबको पता है, सीइंग बोलते हैं, सब बच्चे समझदार हैं, सीइंग। अब इसके बाद जो है वो क्या देख रही है, मूवी। अब एक टाइम पे कोई भी बंदा एक ही मूवी देख रहा होता है, ठीक है, और लग गया आपका क्वेश्चन मार्क। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने वाज रवीना सीइंग अ मूवी लिख दिया है, जैसे मैंने बताया वैसे मैंने किया, दैट्स इट। चलिए अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव चौथा और देख लेते हैं, ताकि आपको ये भ्रम भी मिट जाए कि ये और कैसे बनता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या दिक्कत होती है आप सभी को, ताकि हम आपकी दिक्कत समाधान कर सकें, समस्याओं का समाधान निकाल सकें। देखिए सबसे पहले इंटरोगेटिव मतलब तो हमें पता है कि क्या होता है, अदला बदली, अदला बदली कर देते हैं हम। लेकिन नेगेटिव में क्या करते हैं, नेगेटिव में नहीं लगाते। अब अदला बदली और नहीं एक साथ कैसे आएगा, तो देखिए हमें क्या करना रहेगा, अदला बदली मतलब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की अदला बदली कर ली, हो गया, हो गया क्लियर, हाँ हो गया। अब क्या रहेगा आपका, अब क्या रहेगा बच्चों, अब क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। नेगेटिव पढ़ा था, यहाँ पर देखना ध्यान से, इसमें क्या लिखा रहता था नेगेटिव में, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। क्योंकि 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 एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें कि इन दोनों ने जगह बदली है। कभी भी नॉट अपना रंग नहीं बदलता है, ये हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के काम है कि ये अपने रंग बदल देती है, बट ये नहीं बदलता है, बाकी ये नहीं बदलता है। तो हमें ये क्लियर समझ में आ गया है कि हाँ मैम इन लोगों ने रंग बदले हैं, नॉट अपना रंग नहीं बदलता है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, फिर इसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब में आईएनजी। जिसको नहीं समझ में आ रहा एक बार फिर से वीडियो प्ले कर लो, ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। इतना बड़ा लगता ज़रूर है, लेकिन इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने तो यूँ कर लिया, और ये यूं ही वाला काम है। इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। लेकिन जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं या वाक्य या शब्द बोलते हैं तो हमें बहुत कंफ्यूजिंग या फिर ऐसा लगता है यार क्या ही बोल दिया है, इसलिए हमें इतनी माथापच्ची करनी ही नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपल सा दिमाग में रखना है, अदला बदली करनी है, फिर जो नोट का कॉन्सेप्ट चलता था वो हमें करना है। अगर इसका पार्ट 1 देखना है सॉरी, तो आप मुझे मतलब कमेंट तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको वही मिल जाएगा, ठीक है। और आजकल कुछ कम व्यूज़ आ रहे हैं मेरी वीडियो पर, क्योंकि थंबनेल में थोड़ा सा चेंजेस हो गया। बाकी ऐसा नहीं है कि कंटेंट में जान नहीं है या फिर मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैं आपके लिए उतनी ही मेहनत कर रही हूँ, उतनी ही अच्छी वीडियोस आ रही है। बस आपका यही है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा और सपोर्ट दिखाइए। क्या आरती गाना नहीं गा रही थी? अब मैंने बोला, देखिए हम इस टाइप से भी तो बोलते हैं ना कि क्या आरती गाना नहीं गा रही थी, हम इस टाइप से भी बोलते हैं। तो इस टाइप के लिए क्या रहता है, इस टाइप के लिए ये रहता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिख लीजिए। क्या आरती, आरती नाम है किसी का तो हम आरती लिख लेंगे। आरती के पहले क्या लिखेंगे हम, बाज, क्योंकि इनने अपनी जगह बदल ली है। अब जो सेंटेंस रहता था आपका वही रहेगा, नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, नॉट तो आता ही है आपका।
और गाने को क्या बोलते हैं, सिंगिंग बोलते हैं, और गा क्या रही है, सॉन्ग। तो ये हो गया आपका, हो गया ना कंफ्यूजन क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जो एग्जाम्पल आपसे नहीं बनते वो कमेंट में बता दिया करें, तो हम अगली वीडियो में उसको ऐड कर लिया करेंगे, ठीक है। तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी इससे, है ना, नहीं होगी ना, आप लोग तो समझदार बच्चे हैं हमारे। चलिए, तो हमने क्या किया, अब हम देखते हैं, हमने लिखा कि क्या हम भोपाल नहीं जा रहे थे। हमने बोला कि हम भोपाल नहीं जा रहे थे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्वेश्चन मार्क। तो अब ये कैसे बनेगा बताइए आप लोग, सब बताइए, सोचिए, कुछ तो सोचिए, कुछ तो करिए घर बैठे। देखिए हम के साथ क्या आता है, वर आता है, तो हमने वर लगा दिया, फिर हमको क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, वर वी। अब देखिए नॉट आएगा इसके बाद, फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, गोइंग लिखेंगे, क्योंकि जाने की बात हो रही है। और कहाँ जाने की बात हो रही है, भोपाल, तो हम इसमें भोपाल ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अदला बदली के बाद नॉट लगाना है, और इंटरोगेटिव में भी कुछ नहीं करना, अदला बदली करनी है, दैट्स इट। पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा, पूरा स्ट्रक्चर वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। सो बताइए आया समझ या नहीं, बताइए। सो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डीएस क्लासेस से जुड़ी रहिए। जो 10th बैच स्टार्ट हुआ है वो डेली वीडियो आपको